नौ मुंतखब मेयर ने कराची में पानी फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। हब डैम से नई केनाल तामीर करने का ऐलान। सेवरेज की नई लाइनें बिछाई जाएंगी। कराची के लिए साफ शफाफ निज़ाम लाएंगे। तनकीद का जवाब काम से दूंगा। सिंध में ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दाम। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने 22 जून से पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन का 22 जून से पीपल्स बस सर्विस ऐप लॉन्च करने का ऐलान। बस सर्विस को इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चलाने और ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ने का फैसला। अवाम ऑनलाइन बुकिंग, रूट, किराया और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की मुफाहमती याददाश्त की तकरीब। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1200 मेगावाट का मंसूबा फौरी शुरू किया जाए। मंसूबे में चीन ने 30 अरब रुपए की रियायत दी है। शहबाज शरीफ ने सिकंदर आज़म रोड की तोसी मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब में कहा कि 9 मई को वो हुआ जिसका सोचा भी नहीं जा सकता था। नवाज हुकूमत के बाद हर चीज़ ज़मीबोस हो गई। वज़ीर आज़म ने मरगला एवेन्यू का इफ्तिताह भी कर दिया। श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक के रश में कमी आएगी। शहबाज शरीफ का स्वीट होम्स का दौरा, बच्चों से मुलाकात। उन्होंने इदारे को 4 वैन्स का अतिया दिया। शहबाज शरीफ तालिबात और कैडेट से भी मिले। उन्होंने तालीम हासिल करने की नसीहत की। बिलावल भुट्टो ने सियासी लिहाज से बात की थी, उस पर तशवीश नहीं। वज़ीर दाखिला राना सना का खिताब। उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत मुल्क की तबाही का बाइस बन रही थी। हमेशा नून लीग ने तरक्याती मंसूबे शुरू किए। ये मंसूबे निकाल दें तो 75 साल में कुछ बाकी नहीं रहता। पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी। लकी मरवत में ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। 1 साल में तकमील के लिए फौज ने भरपूर सिक्योरिटी फराम की। फील्ड से रोजाना 1000 बैरल तेल पैदा होगा। मुकम्मल पैदावार पर $176 मिलियन से ज्यादा बचत होगी। मंसूबे की कामयाबी अमन का नतीजा है। पख्तूनख्वा का 4 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% तक बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा किया जाएगा। माजूर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की सिफारिश। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद की जाएगी। बहरे ओक़यानूस में आबदोज़ लापता हो गई। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी। इसमें एंग्लो पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी है। आलमी मीडिया के मुताबिक आबदोज़ से इतवार को आखिरी बार राबता हुआ था। आबदोज़ की तलाश जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुमताज़ आराई विहाड़ी से पकड़ा गया। शेखपुरा का आबिद हुसैन भी धर लिया गया। गुजरावाला में 3 मुकदमात दर्ज और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। गुजरात में 4 मुकदमात और 4 ही मुल्जिम पकड़े गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुल्जिम रजा भी गिरफ्त में आ गया। कश्ती हादसे में लापता अफराद की मजीद मालूमात सामने आ गई। गुजरात 47 और गुजरावाला के 38 अफराद हैं। 11 का ताल्लुक सियालकोट और 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। उनकी शनाख्त के लिए वरसा के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। उनकी मग़फ़रत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आपके जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। सानी है 9 मई का एक और शरपसंद सोहराब को गिरफ्तार कर लिया गया। ताल्लुक लोअर दीर मानदेश से है। मुलजिम के चाचा ने भतीजे की शरपसंदी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं।
नौजवान नस्ल को इनके नजरिए और इश्तियाल अंगेज तकरीर से दूर रखें। जिन्होंने उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात पर मजम्मत का इजहार। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि शरपसंदों ने सियासी जमात का लिबादा ओढ़कर जलाओ घेराव किया, जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाए। शहदाए पाकिस्तान और अहले खाना को कौम का खराज अकीदत। एबटाबाद के मोहम्मद जमान ने 9 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। वालिद और बेवा का शहादत पर फ़ख्र का इजहार। मुरसा का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। लाहौर में शॉर्ट फिल्म मुहाफिज का प्रोमो, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने इफ्तिताह किया। फिल्म में फर्ज शनास पुलिस इंस्पेक्टर की दुश्वारियों की अक्कासी की गई है। ये फिल्म पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की काविश का नतीजा है। खादिम हुसैन और साथियों ने अपना बजट इस्तेमाल किया। पेशावर में मुसल्लह शख्स बीआरटी स्टेशन में दाखिल, फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। मुलजिम कीमती गाड़ी में आया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की पैदावार 20,000 और तलब 27,000 मेगावाट है। समंदरी तूफान से मुतासरा 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल बहाल कर दी गई। कराची के करीब झंपीर विंड क्लस्टर में 3 पावर प्लांट्स को दोबारा नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 287 रुपए 20 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 35 पॉइंट्स की कमी, 40,585 पर ट्रेडिंग जारी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान कर दिया। 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर में 29 और 30 जून को तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के सरगर्म कारकुन को कत्ल कर दिया गया। हरदीप सिंह की लाश गुरु नानक टेम्पल की पार्किंग से मिली। हरदीप सिंह भारत को मतलूब था। वाक़े पर सिख बिरादरी का एहतजाज, मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। भारत में गर्मी की लहर बरकरार, हलाकतें 170 से जायद हो गईं। उत्तर प्रदेश के मुर्दाखानों में जगह कम पड़ गई। बिहार के अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। लोड शेडिंग के बाइस पानी दस्तयाब नहीं, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। अब ज़का अशरफ वाहिद उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्निंग बॉडी के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया। और रूसी बाशिंदा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी साबित करने के लिए निकल आया। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म क्रेन द हंटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल अक्टूबर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।